भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना से लोकसभा सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद का एक ऐलान और पूरे उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में मच गया भूचाल। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ का माहौल ऐसा रहा मानो जैसे सब कुछ थमसा गया हो। हर गली चौक चौराहों पर सिर्फ पुलिस ही पुलिस, जहां नज़र जाती वहां पर सिर्फ पुलिस ही नज़र आती। बड़े बड़े बैरिकेडिंग, पैरामिलिट्री के जवान, प्रशासन की मुस्तैदी ऐसी कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। दरअसल ये सारी व्यवस्था, ये सारा तामझाम सिर्फ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं की गई थी। हर हाल में योगी सरकार का एक ही लक्ष्य था कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैसे भी लखनऊ के परिवर्तन चौक पर एकत्रित होने से रोका जाए। योगी सरकार पर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने का जुनून ऐसा कि 10 मार्च के आंदोलन से पहले ही यानी कि 9 मार्च को ही उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, यानी उनको घर में ही नज़रबंद कर दिया गया ताकि वो लखनऊ न पहुंच सकें। पूरे उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को जो हलचल पैदा हुई उसके पीछे एक बड़ी वजह चंद्रशेखर आज़ाद का वो ऐलान था जिसमें उन्होंने भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को 10 मार्च को राजधानी लखनऊ में एकत्रित होने को कहा था और एकत्रित होकर के गवर्नर हाउस तक पैदल मार्च करना था। इस पैदल मार्च के बाद एक ज्ञापन पत्र राज्यपाल को सौंपना था। उस ज्ञापन में जिस तरह हाल में उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न तेज़ी से बढ़ा है, सिर्फ दलित उत्पीड़न ही नहीं बल्कि मुस्लिम समाज व पिछड़ों पर अत्याचार बढ़ा है, उन सब घटनाओं को देखते हुए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपना था कि उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था में पूरी तरह फेल है और यहाँ पर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर राज्यपाल शासन लागू किया जाए। और इसी ज्ञापन पत्र के प्रोग्राम को रोकने के लिए पूरी योगी सरकार द्वारा ये जद्दोजहद की गई कि किसी तरह से भी भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के इस कार्यक्रम को रोका जाए ताकि राज्यपाल के सामने उनकी लचर कानून व्यवस्था की कहीं पोल ना खोल दी जाए। योगी सरकार के इतने सख्त पहरे के बाद भी भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह से हजारों की संख्या में लखनऊ पहुँचे वो निश्चित तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद के लिए संजीवनी का तो वहीं योगी सरकार के लिए सरदर्द का काम जरूर करेगी। और जिस तरह से भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट किया गया, उस पर भीम आर्मी के पदाधिकारी व नेताओं की एक तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आइए हम देखते हैं कि भीम आर्मी के अयोध्या मंडल अध्यक्ष अरुण शास्त्री ने क्या कुछ इस पर अपनी टिप्पणी की है। साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज आपने वो कर दिखाया जो वर्तमान तानाशाही सरकार की चूलें हिला दी हैं। महज 6-7 वर्षों में आज आपने अपने संघर्ष की बदौलत वर्तमान सत्ता की लाने का काम किया कि आपके छोटे से कार्यकर्ता पदाधिकारी तक को इन सरकारों को हाउस अरेस्ट करने का कार्य करना पड़ा। ये ताकत है भीम आर्मी की और यह डर है कि भीम आर्मी कहीं इनकी कुर्सियां न छीन ले। जय भीम। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर के भीम आर्मी जनपद अमेठी के जिला अध्यक्ष का क्या कुछ बयान सामने आया है, आइए उस पर भी एक नज़र डालते हैं। आज क्या मैं कल से ही कहूँगा कि जिस तरह से एक तानाशाही रवैया अपनाते हुए जिस तरह से भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों को कल से ही हाउस अरेस्ट करना शुरू किया और आज दोपहर तक हाउस अरेस्ट करके रखा, निश्चित तौर पर ये उन तानाशाहों की तानाशाही में मैं इसे शुमार करूँगा जिनका पतन हुआ है। और उन तानाशाहों को भी ये गुरूर था कि उनकी तानाशाही कोई ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे तानाशाहों की भी तानाशाही ख़त्म हुई है। मुझे कल रात को करीब 10 बजे मुझे हाउस अरेस्ट किया गया अमेठी पुलिस के द्वारा। और सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे जनपद अमेठी के जगदीशपुर भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष कुंवर बहादुर सिंह को भी हाउस अरेस्ट किया गया। और
हमारे जो भीम आर्मी अमेठी जिला उपाध्यक्ष हैं इश्तियाक घोसी को उन्हें भी हाउस अरेस्ट किया गया। इसके साथ हमारे भीम आर्मी मंडल सचिव अरुण अम्बेडकर जी को भी हाउस अरेस्ट किया गया। यानी जनपद अमेठी के जो मुख्य पदाधिकारी गण थे उनको हाउस अरेस्ट किया गया। और सिर्फ अमेठी ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के सभी जिलाध्यक्षों को, उनके जनपदीय पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट किया गया। ये साफ दर्शाता है कि योगी सरकार तानाशाही की किस हद तक उतर चुके हैं। क्या हम शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से अपनी बात भी नहीं रख सकते? क्या हमारे समाज पर हो रहे अत्याचार और शोषण के विरुद्ध हम राज्यपाल को ज्ञापन तक नहीं दे सकते? और हम तो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, मान्यवर कांसीराम साहब को मानने वाले लोग हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। और हम कभी असंवैधानिक बातें तो करते ही नहीं हैं। हमारा मेन उद्देश्य ही होता है कि संविधान के तहत हम कार्य करें। और सोचिए कि हमारे इस संवैधानिक कार्य के तरीके से कार्य करने से भी योगी सरकार को आपत्ति है। जनपद अमेठी के सभी साथी आज से और अभी से कमर कस लें कि 2027 और ये पंचायत चुनाव में हमें इस तानाशाही का जवाब, बाबा साहब ने जो हमें वोट का अधिकार दिया है उसके माध्यम से हम इस तानाशाही का जवाब देंगे, जो तानाशाही आज 10 मार्च को सूबे की योगी सरकार ने दिखाई है।